हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को फुटकर व्यापार किसे कहते हैं एवं उसके गुण एवं दोष के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं वे कंटिन्यू प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोक व्यापार के बारे में बताया था, तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, पिछले वीडियो को थोक व्यापार को देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी में रिटेल ट्रेड कहते हैं। अतः री का अर्थ है पुनः या फिर से, टेलर का अर्थ है करना या छाटना। इस प्रकार रिटेल का अर्थ है फिर से अथवा पुनः काटने या छाटने या बांटने वाला व्यापारी। ऐसा व्यवसाय जिसमें वस्तुओं को बड़ी मात्रा में क्रय कर छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो फुटकर व्यापारी होता है वो वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है, लेकिन बड़ी मात्रा में सब प्रकार के जितने भी मतलब मटेरियल होते हैं, सामग्री उसको चाहिए, उन लोगों को बड़ी मात्रा में खरीदता है और छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को विक्रय करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी कहते हैं। एक बार और फुटकर व्यापार को देखते हैं। फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापारी ऐसे व्यापारी को कहते हैं जो थोक व्यापारी से कभी कभी तथा उत्पादकों से विभिन्न वस्तुएं खरीदकर छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ता को बेचते हैं। ये जो व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापार से और उत्पादक से वस्तुओं को खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं तक बेचते हैं, उपभोक्ताओं को बेचते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके फुटकर व्यापारी। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो एकदम ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं, वो अपनी बेचने के हिसाब से, उपभोक्ताओं की इच्छा के हिसाब से उस वस्तु को खरीदते हैं और जब उपभोक्ताओं तक उस वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में, कम मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचते रहते हैं और उस सामान को कंटिन्यू लाते हैं और छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं। मतलब ये जो है वो थोक व्यापारी जैसे सभी वस्तुओं को इकट्ठा ले आओ और बेचो, ऐसा नहीं करते हैं। वो छोटी छोटी मात्रा में लाते हैं और उपभोक्ताओं को उनके हिसाब से बेचते हैं। तो ये आपका फुटकर व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापार के गुण। फुटकर व्यापार का स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं से है। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। इसका गुण यह है कि यह व्यापार स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको सीधा संबंध किससे है? उपभोक्ता से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम पूंजी की आवश्यकता। ये तो क्लियर है कि फुटकर व्यापारी जो होता है वो छोटे रूप में अपनी दुकान को, मतलब जो वो व्यापारी है वो व्यापार है उसको छोटे रूप में करता है, तो जिससे उसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में वस्तुओं को नहीं खरीदता है, तो इसको कम पूंजी की आवश्यकता होती है अपने व्यापार को शुरू करने में। कम जोखिम। इस व्यापार का एक प्रमुख गुण यह भी है जोखिम का कम होना। जाहिर सी बात है, वो छोटा सा व्यापार शुरू करता है, कम पूंजी से शुरू करता है, तो जोखिम भी उसे कम ही उठाना पड़ेगा क्योंकि उसे ज़्यादा मात्रा में ना वस्तु को लेना है, ना उसे किसी प्रकार का उससे नुकसान भी नहीं होगा भी तो कम होगा, तो उसे जोखिम का सामना भी कम करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि इस प्रकार के व्यापार कम असफल होते हैं और यदि असफल होते हैं तो अनिश्चितता के जोखिम के कारण नहीं, है ना। तो इसका गुण एक भी है कि इसे कम जोखिम वहन करना पड़ता है। तीसरा है आपका विभिन्न वस्तुओं का प्रदाय। इस प्रकार की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं एक ही स्थान में उपलब्ध हो जाती हैं, उन्हें अनेक स्थानों में जाना नहीं पड़ता है। इसका वो भी है कि यह विभिन्न वस्तुओं को प्रदाय करता है, व्यापार करता है, जिससे उपभोक्ता को अनेक स्थानों में जाना नहीं पड़ता है, उसे हर वस्तुएं एक ही स्थान पे मिल जाती हैं। चौथा है आपका उपभोक्ता से संबंध। फुटकर व्यापारियों का स्थानीय उपभोक्ताओं से संपर्क होता रहता है।
अतः उसे उनकी रुचि, फैशन, रीति रिवाज आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। फुटकर व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं वो दुकानों में अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के संपर्क में जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी रुचि, फैशन और रीति रिवाज के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। तो उन्हें व्यापार में लाभ भी होता है, जिससे वो उपभोक्ता से जुड़े भी रहते हैं, और यह भी फुटकर व्यापारी का एक गुण है। 5वां है आपका निःशुल्क परामर्शदाता। फुटकर व्यापारी वस्तुओं एवं उनके प्रयोग के संबंध में अपने ग्राहक को निःशुल्क जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उसका संबंध भिन्न भिन्न स्थानों से भी होता है, अतः उन्हें प्रकरणों में भी वह निःशुल्क परामर्श प्रदान करता है। इससे उसका संबंध मधुर होते जाता है। तो ये जो 5 थे वो आपके फुटकर व्यापारी के गुण हैं। और इसी प्रकार से हम फुटकर व्यापारी के दोष के बारे में भी आइए जानते हैं। अब देखते हैं फुटकर व्यापार के दोष। फुटकर व्यापार के कुछ दोष भी हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। पहला है आपका क्रय में विशेष सावधानी। फुटकर व्यापारी को वस्तु जब क्रय करते समय उसे विशेष सावधानी एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। फुटकर व्यापारी का लाभ, विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अंतर होता है। अधिक मूल्य पर वस्तु क्रय करने पर उसका लाभ प्रभावित होगा। अधिक मूल्य पर ग्राहक वस्तु नहीं खरीदेंगे। इसमें कारण है जो फुटकर व्यापारी का लाभ होता है वो विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अंतर होता है, तो फुटकर व्यापारी को लाभ होता है। और अगर वस्तु अधिक होगी, वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो अधिक मूल्य पर ग्राहक वस्तु नहीं खरीदेंगे। तो इसमें क्रय करते समय उसे मूल्य पर विशेष सावधानी देनी है। फिर है दूसरा, देखते हैं। दूसरा है आपका क्षेत्र सीमित। फुटकर व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है। सीमितता या लघुता उसका एक दोष है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि फुटकर व्यापार एक छोटा सा व्यापार होता है, तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, और जो इसकी सीमितता है, लघुता, यही इसका दोष है। तो फुटकर व्यापारी के दोष में क्षेत्र का सीमित होना भी इसका एक दोष पाया गया है। तीसरा है आपका विक्रय कला के ज्ञान का अभाव। तो फुटकर व्यापारी में विक्रय कला के ज्ञान का अभाव होता है। इससे वह अपने ग्राहकों को प्रभावित नहीं कर सकता और बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार फुटकर व्यापारी धीरे धीरे प्रगति करता है। जैसे जैसे उसे अपने व्यापार का अनुभव होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके आधार पर वह व्यापार के क्रियाकलाप को व्यवस्थित होते जाता है और वह प्रगति करते जाता है। चौथा है आपका लाभार्जन आधार। इसके व्यापार का आधार लाभार्जन होता है, अतः अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु के मूल्य में सदैव वृद्धि करता है। इससे उपभोक्ता का शोषण होता है। जो फुटकर व्यापारी है वो छोटे से ही व्यवसाय में अपनी कम लागत में और कम वस्तुओं के आधार पर ही वह अधिक लाभ अर्जन करना चाहता है, जिससे जो उपभोक्ता होते हैं उनका क्या होता है, शोषण होता है। तो यह भी फुटकर व्यापारी के एक दोष है। पांचवा है आपका अधिक मूल्य। इसमें फुटकर व्यापार में वस्तु का मूल्य प्रायः अधिक होता है, और जो थोक व्यापारी होता है वो फुटकर व्यापारी को उधार माल बेचता है। वह अपने क्रय मूल्य में व्यय की राशि को लाभ की राशि और उधार बेचने के कारण पूंजी के ब्याज की राशि को सम्मिलित कर विक्रय राशि निर्धारित करता है। फुटकर व्यापारी इसी राशि में पुनः अपने व्यय एवं लाभ की राशि सम्मिलित करता है। इस प्रकार फुटकर व्यापार में वस्तु का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार से थोक व्यापारी उधार माल बेचने की वजह से उसकी राशि के व्यय की राशि, लाभ की राशि सबको जोड़ देता है और विक्रय मूल्य को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार फुटकर व्यापारी भी इन सब राशियों में अपने व्यय एवं लाभ की राशि को सम्मिलित कर वस्तु के मूल्य को बढ़ा देता है। तो इसका एक कारण यह भी कि इसमें वस्तु का मूल्य अधिक होता है। तो आज हम लोगों ने फुटकर व्यापारी किससे कहते हैं उसके गुण एवं दोष के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।